एवर इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम देश के सब वासियों को। दोस्तों, 6 वीडियो मैंने डाला इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे हमने जद्दोजहद की, कैसे हमने संघर्ष करते हुए कैबिनेट मिशन का मौका मिला 1946 में, और हमने अपना संविधान बनाने का निर्णय लिया उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके। तो दोस्तों, पहले आप वो 6 वीडियो देखिएगा। बाद में ये 50 क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस से वीडियोस कुछ डालने पड़ गए थे क्योंकि वो अर्जेंट थे और कुछ गैप हो गया। अब ये 50 क्वेश्चन आप करिए और देखिए कि आपको कितना बनता है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा रही तो फिर आप बैक जाइए, 6 वीडियो वो जो है उनको फिर से देखिए और फिर आके फिर ये 50 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आपको बढ़िया बनेगा। एंड हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर चाहिए, लाइक चाहिए। एंड थोड़ा सा गैप हो गया था कोरोना वायरस में, बहुत रिसर्च करके बहुत सारे क्वेश्चन डाले। 200 प्लस क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है उसमें कोरोना वायरस। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो एग्जाम में आएंगे, मस्ट है। उससे बड़ी त्रासदी भी हुई नहीं है, वो आएंगे ही आएंगे। और लोकस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लोकस त्रासदी जो होती है, लोकस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उस पर ही बनाऊंगा। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो ये पेज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेट्स गो दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत हमने दिया था दोस्तों? अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 क्या कहता है कि भारत का संविधान जो एक बुक है उसको हम भारत का संविधान कहेंगे और उसको मानेंगे। अच्छा, इसको लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान को लागू होने के बारे में कहता है? तो अनुच्छेद 394, 394 बोलता है कि अनुच्छेद संविधान के लागू होने की व्याख्या करता है। तो 394 में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई संविधान लागू होने की व्याख्या कौन करता है? 394। और 393 क्या कहता है? भारत का संविधान। नॉर्मली ये नहीं पढ़ते लोग, बट आ जाएगा तो आपसे बनेगा क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। 26 जनवरी 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए दोस्तों? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, हम 26 जनवरी 1950, जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया, का वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि 26 जनवरी 1930-29 को हमने लाहौर अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमने रावी नदी के तट पे, हमने, ये सब क्वेश्चन है जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के तट पे झंडा फहराते हुए हमने स्वतंत्रता की नींव रखी थी। उसकी याद में हमने 26 जनवरी तक वेट किया। बट देश तो आज़ाद हो चुका था। अब देश आज़ाद हो चुका था तो देश को संभालने के लिए हमें कुछ पावर्स चाहिए थी। तो वो 16 जो हमें पावर मिली थी, अनुच्छेद 16, हमने इसलिए तुरंत लागू कर दिए थे बिना किसी देर के। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के ऊपर चुना जाएगा? एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो उसकी पावर देखी जाती है कि 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। याद रखिएगा, ये 2022 के बाद अपडेट हो जाएगी जब जनगणना होगी फिर से, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही ये हुआ था, 2011 जनगणना के आधार पर। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन दोस्तों? 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। अब मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं दोस्तों, अमेरिका से। और मूल अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले कितने थे दोस्तों? 7 थे। संपत्ति का अधिकार अलग हो गया, और संपत्ति का अधिकार जब अलग हुआ दोस्तों, तो कौन से अनुच्छेद के तहत अलग हुआ था? 44वां अनुच्छेद 1978 के तहत अलग हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर वहाँ 7वां अलग कर दिया, संपत्ति का अधिकार अलग कर दिया गया। और एक और चीज, संपत्ति का अधिकार किसके तहत था पहले, जब अलग होने के पहले? तो अनुच्छेद 31 में था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। ये सब आपको मैं नोट करा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है दोस्तों? 36 से 51 तक आप लोग को याद होगा यदि आपने पढ़े तो, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था दोस्तों। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग नहीं है, वो एक आदर्श पॉइंट्स हैं जो राज्य को मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर केस या अपील नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, डीप क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य होते दोस्तों? 15 सदस्य थे, होते नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सर एटली थे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो मेहनत कर रहा हूँ, जिस नए अंदाज में पढ़ा रहा हूँ आपको, उस हिसाब से आप लोग सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। आप, नया चैनल है अभी, यूट्यूब सर्च में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। एंड आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपको हर डीप से डीप नॉलेज देना चाहता हूँ जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या में भी काम आएगा और एग्जाम में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। मैं
इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। संविधान सभा के गठन का किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा के गठन का चैलेंज मिला था कैबिनेट मिशन 1946, जो कि पूरा का पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है आपको। उसके तहत हमको संविधान बनाने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव हुए थे। जुलाई 1940 में संविधान सभा को के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव हुए थे। याद रखिएगा, वर्ड बहुत ध्यान सुनिएगा। संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1940 में। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे दोस्तों? प्रारंभ में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। भारत पाक विभाजन उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे दोस्तों? 299। क्यों रह गए थे 299? पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। माउंटबेटन सर जी आए और पाकिस्तान डिवाइड कर दिए दोस्तों। 90 सीट पाकिस्तान में चली गई। और दोस्तों एक और चीज़ है, जब आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा माउंटबेटन खराब व्यक्ति नहीं थे। उनका यह था कि शांतिपूर्ण हमको भारत को सौंपना है ताकि विवाद ना हो, तो वो कोशिश कर रहे थे। एंड डिवाइडेशन के लिए कोई लोग नेहरू जी को बहुत ही दोष देते हैं, तो ये गलत है। जब डिवाइडेशन हुआ था तो उसके पहले डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें दंगे इतने भड़क गए थे कि सरदार पटेल जी ने, लौह पुरुष जी ने, जिन्होंने भारत को एकत्र किया, नेहरू जी ने भारत को बनाया, उन्होंने नेहरू जी से कहा था बस अब हमको डिवाइड हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा खून खराबा हम नहीं देख पाएंगे। तो दोनों ने मिलकर सहमति से फिर ये काम किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही सेकेंड बैठक हुई थी, तो स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा एक एक पॉइंट। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BNR राव थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 12 दिन कम। अगर 12 दिन और हो जाते तो 3 साल हो जाते। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। आप मुझे कमेंट करके ये प्लीज़ बताइए कि कौन से 2 सदस्य इसमें चेंज हुए थे। एक मरने की वजह से दूसरा नया सदस्य आया था, और एक ने अपना पद छोड़ दिया था, भाई मुझसे ना हो पाएगा, या अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर उन्होंने छोड़ा था। तो आप मुझे वो 2 नाम बताइएगा। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? भीमराव अम्बेडकर चुने गए थे दोस्तों संविधान सभा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, समझ रहे, बॉम्बे से चुने गए थे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत पेश किए गए थे दोस्तों। ये क्या हो गया? ठीक है। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री किसे बनाया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को कानूनी मंत्री बनाया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी दोस्तों? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थी। महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है। महिलाओं की रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है दोस्तों, हर धर्म सिखाता है महिलाओं की इंपॉर्टेंस। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 दोस्तों। देखिए एक कन्फ्यूज़न हमेशा होता है, 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। अब लोग बोलते हैं 448 हो चुके हैं या प्लस हो चुके हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे कोई अनुच्छेद है, जैसे संपत्ति का गया तो 51A में जोड़ा, कुछ 300A में जोड़ा, तो ABCD करके क्लॉज जोड़े जाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, बेसिक 395 उसके अंदर ही क्लॉज जोड़े जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त थे? 6 अधिकार प्राप्त थे। 7वां संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने की, गैदरिंग करने की, संस्था बनाने की, और सोशल वर्क करने की, और घर बसाने की, कहीं जाके अगर आप घर लेके रहना चाहते हो तो ये सब दी गई है दोस्तों। एक चीज़ और बता रहा, जब 31 अनुच्छेद में संविधान का मौलिक अधिकार प्राप्त था, संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त था 31 अनुच्छेद में, तो क्या था, आपका लाइफ टाइम के लिए घर होता था। अभी क्या है, 99 साल के लिए घर होता है। अगर गवर्नमेंट को मान लो कोई परियोजना बनानी है और उसमें ज़रूरत पड़ रही है आपके घर की, तो वो ले सकती है, और 99 साल तक के लिए आपका घर रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद अपग्रेडेशन होता है। सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी संविधान के गठन की मांग। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी दोस्तों। अभी हैदराबाद अपन एक एरिया शहर समझते हैं। हैदराबाद के अंदर बहुत सारी जगह आती थी। उनके निज़ाम थे, निज़ाम के प्रमुख कासिम थे दोस्तों, सेनापति बोल सकते हैं। कासिम को एक बड़ी आर्मी थी और बहुत ही रिच एरिया था वो, बहुत ही रिच नवाब थे। उन्होंने 20 करोड़ उस टाइम पे पाकिस्तान को दिए थे दोस्तों।
और वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाया, हर तरीके की फैसिलिटी दी, लेकिन वो नहीं माने तो पोलो मिशन होता, पोलो मिशन याद रखिए, पोलो मिशन के तहत हुआ था। बाद में वो निजाम जो है वो बाद में जाके सांसद भी बने थे। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन का विचार किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? होते हैं दोस्तों, एक तो सहमति से होते हैं, समायोजन से होते हैं, जैसे वोटिंग होती है 50+, और ज़्यादा विशेष कुछ रहता है तो 2/3 मेजोरिटी से होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों? संविधान के 32 अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। दोस्तों देखिए, 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपातकाल आ जाए, तो 20 और 21 अनुच्छेद कभी भी निरस्त रद्द नहीं होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुल कर्तव्यों का समावेश किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, समावेश किया गया है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे? तो मूल कर्तव्य हमने SRR से लिए थे, मतलब रशिया से लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद हुआ? तो अस्पृश्यता का अंत हुआ है 17 अनुच्छेद से, ठीक है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 32 में, जिसको संविधान की आत्मा कहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। 21 का के लिए था जीवन का, और अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 2015 को, याद रखिए। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था 2015 में, 26 नवंबर 2015 में, ताकि याद रखें इस दिन को। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाया गया था दोस्तों? संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के ही संसद बनती है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी ऐड होता है उसमें। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। जनता ही दोस्तों बनाती है नेता को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, तो जनता ही संप्रभु है देश की। बाद में नेता लोग भूल जाते हैं, बात अलग है। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन था महात्मा गांधी का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया था अंतरिम सरकार का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। दोस्तों देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में क्यों हुआ था? कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था, और इसके लिए हमने बहुत सारे समझौता समझौता और डायरेक्ट एक्शन डे के पहले पहले हमने जिन्ना साहब से बहुत सारी चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूशन मांगा, पर उन्होंने नहीं किया। अंतरिम सरकार के लिए मान गए थे, इस शर्त में माने थे कि जब पाकिस्तान डिवाइड होगा उसके पहले आप अंतरिम सरकार का सपोर्ट करेंगे। कैबिनेट मिशन देखिएगा, पुरानी वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे दोस्तों। संविधान की मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के। संविधान सभा की नियम संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद बोले तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्वेश्चन बने होंगे, और याद नहीं है तो आप पुराने वीडियो देखिए। पुराने वीडियो एक एक वर्ड में एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगी, और क्या करूँ आपके लिए। एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है ना। एंड मैं ये सब आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ, तो मुझे फीडबैक कमेंट की ज़रूरत है, कि तभी तो पता चलेगा मुझे और क्या क्या चाहिए आप लोग को मुझसे। एंड आप बोलेंगे तो मैं सोशल इशू पे और भी चीज़ों पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री पे एंड स्टैटिक्स पे भी मैं काम करना चाहता हूँ, यदि आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि अभी सपोर्ट मिल नहीं रहा है। इतना रिसर्च करके मैं कोरोना वायरस के वीडियो डाला हूँ, वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब नहीं है ना, है ना। तो सपोर्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए, मजदूरों का ख्याल रखिए जो आपके आसपास निकल रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखिए। ये टाइम ही दोस्तों एक दूसरे का मदद करने का। जय हिंद, जय भारत।